नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, नगीना नगीना नगीना, हर तरफ नगीना ही सुर्खियों में छाया हुआ है। आज नगीना में आकाश आनंद की रैली है। बड़ा सवाल, आखिर नगीना में ऐसा क्या खास है, लगातार ये सुर्खियों में क्यों है? तो दोस्तों, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह बताए जा रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद। कहा जा रहा है कि अगर चंद्रशेखर आज़ाद नगीना से लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ते तो नगीना सीट एक मामूली सीट होती। जैसे चंदौली भदोही सलेमपुर सीट होती, वैसे ही सूरत हालत नगीना की भी होती। लेकिन दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद ने यहाँ से चुनाव लड़ने का जब से फैसला किया, जब से वो यहाँ पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तब से नगीना सीट चर्चा में है। याद करिए, 2019 का जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, तब क्या आपको नगीना इतना हाईलाइटेड दिखती थी? क्या इतनी चर्चा थी? क्या आपने नगीना का नाम इससे पहले इतनी ज़्यादा बार सुना था? शायद दोस्तों नहीं सुना होगा। नगीना सीट बसपा जीत चुकी है भारी मतों के अंतर से। गिरीश चंद्र जाटव ने यहां से जीत हासिल की थी। तो दोस्तों, इसलिए नगीना सीट बहुत ज़्यादा खास हो जाती है। अब बड़ा सवाल, इतना ज़्यादा चर्चा क्यों है नगीना की? नगीना की चर्चा इसलिए ज़्यादा है क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जहां यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं आकाश आनंद की पहली जनसभा, उत्तर प्रदेश में पहली जनसभा, सोलो जिसे कहते हैं, सोलो परफॉर्मेंस है। आकाश आनंद की सोलो परफॉर्मेंस नगीना से शुरू हो रही है। आकाश आनंद बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, मायावती जी के भतीजे हैं, मायावती जी के उत्तराधिकारी हैं। और कहा जा रहा है कि आकाश आनंद को मायावती जी ने इसलिए आगे किया जिससे युवाओं को पार्टी से जोड़ा जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को बसपा में जोड़ा जा सके। वो वाकया आपको याद होगा, जब आकाश आनंद पिछले साल मध्य प्रदेश के भोपाल गए थे, तब उनसे चंद्रशेखर के बारे में पूछा गया था, भीम आर्मी के बारे में सवाल किया गया था। तो उन्होंने कहा था, कौन भीम आर्मी? मैं नहीं जानता किसी भीम आर्मी को। अब वो नहीं जानते थे या जानते हुए भी उन्होंने ऐसा जवाब दिया, ये तो आकाश आनंद ही जाने। लेकिन जब उन्होंने ये बयान दिया तो उनका ये बयान बहुत ज़्यादा चर्चा में आया, वायरल हुआ। आकाश आनंद को जो लोग नहीं जानते थे वो भी जानने लग गए। दोस्तों, इत्तेफाक देखिए, आकाश आनंद भीम आर्मी को चुनौती नहीं मानते हैं, लेकिन उनकी जो जनसभा की शुरुआत हो रही है वो नगीना से हो रही है। क्या है इसके पीछे रणनीति? आखिर आकाश आनंद की जनसभा की शुरुआत नगीना से ही क्यों हो रही है? इस सवाल का जवाब क्या आप लोगों के पास है? दोस्तों, कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद युवा नेता हैं और युवाओं को बहुत प्रभावित करते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद नगीना से किस्मत आजमा रहे हैं और चंद्रशेखर की काट के लिए, चंद्रशेखर की रणनीति को ध्वस्त करने के लिए आकाश आनंद को मायावती जी ने बड़े ही रणनीति के साथ मैदान में उतारा है। इसलिए इस सीट को बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल भी माना जा रहा है। दोस्तों, इस सीट के बारे में थोड़ा इतिहास जानते हैं। नगीना सीट को समझिए थोड़ा। उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले में नगीना सीट आती है। 2008 में जब परिसीमन हुआ, काट छांट हुआ इलाकों का डेमोग्राफिकल जब बदलाव हुआ, तो 2009 में नगीना सीट वजूद में आई, अस्तित्व में आई। 2009 में पहली बार नगीना लोकसभा पर चुनाव हुआ। नगीना जब नहीं थी तब बिजनौर लोकसभा सीट हुआ करती थी, और अब बिजनौर और नगीना दोनों लोकसभा सीट हैं। वैसे आमतौर पर एक ज़िले में एक ही लोकसभा सीट होती है, लेकिन बिजनौर ज़िला खुशकिस्मत है कि इसके पास दो सांसद हैं, एक नगीना से, एक बिजनौर से। तो दोस्तों, पहली बार साल 2009 में नगीना लोकसभा सीट पर चुनाव हुआ।
पहली बार समाजवादी पार्टी ने यहाँ से जीत दर्ज की। उसके बाद 2014 में तथाकथित रूप से जो मोदी की लहर थी, उस लहर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने जीत हासिल की। 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ से बम्पर जीत की थी बसपा ने। बसपा के प्रत्याशी गिरीश चंद्र जाटव ने यहाँ से जीत हासिल की थी और एक बार फिर से जीत हासिल करने के लिए, दोहरी सफलता हासिल करने के लिए मायावती जी ने यहाँ से सुरेंद्र पाल सिंह को प्रत्याशी बना दिया है। वहीं समाजवादी पार्टी की बात करूं तो समाजवादी पार्टी ने यहाँ से मनोज कुमार को अपना प्रत्याशी बनाया है। कहा जा रहा है कि पूर्व जज है मनोज कुमार। वहीं बीजेपी ने नेहटौर एमएलए, नेहटौर से विधायक ओम कुमार को अपना प्रत्याशी बनाया है और चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ से एएसपी की तरफ से प्रत्याशी हैं, जिन्होंने इस पूरे मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। अब जीत होगी हार होगी, वो तो फैसला आप लोग करेंगे। दोस्तों, नगीना के बारे में बात हो और जातीय समीकरण की चर्चा ना हो, ये कैसे हो सकता है। नगीना का जातीय समीकरण दोस्तों बेहद ही दिलचस्प है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर दलित मुसलमानों के वोटरों की तादाद अगर मैं आपको बताऊं तो 70% हो जाते हैं। 21% दलित वोटर, 50% मुसलमान वोटर। तो दोस्तों आप समझिए, नगीना भले ही एससी सीट है, आरक्षित सीट है, लेकिन यहां मुसलमान वोटरों की तादाद बहुत ज़्यादा है। यहां मुसलमान वोटर ही निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अगर मुसलमानों का वोट नहीं बटे तो भारतीय जनता पार्टी नगीना सीट फिर से हार सकती है, कहने का मतलब ये है। तो दोस्तों, जातीय समीकरण, सुरक्षित सीट, बिजनौर की सीट, इसलिए ये और ज़्यादा खास है। बिजनौर आपको याद है 1989 में मायावती जी ने पहली बार यहाँ से जीत हासिल की थी। मायावती जी पहली बार बिजनौर से ही लोकसभा पहुंची थी। अब चंद्रशेखर मायावती जी में बहुत सारी समानताएं हैं। चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी का झंडा नीला है, मान्यवर कांशीराम जी के विचारों को अपनाने की बात करते हैं। बीएसपी का झंडा नीला है लेकिन निशान हाथी है। कभी कभी बसपा के जो समर्थक होते हैं या मायावती जी के जो समर्थक होते हैं, कट्टर समर्थक, वो कहते हैं कहाँ केतली कहाँ हाथी, कोई समानता नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर आप भीम आर्मी की रैली देखिए, उनके सम्मेलन देखिए, प्रदर्शन देखिए, तो दूर से नहीं लगेगा कि ये बसपा का आंदोलन, बसपा का प्रदर्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये लोग भी नीला नीला ही कर देते हैं। जब आप नज़दीक जाएंगे तब पता चलेगा केतली है कि हाथी। दूर से तो आपको लगेगा कि भाई ये बीएसपी की ही रैली होगी, लेकिन नज़दीक जाएंगे तो आपको दिखेगा नहीं, ये तो भीम आर्मी है। पहले चंद्रशेखर ने भीम आर्मी नाम की संगठन बनाई। जब भीम आर्मी नाम का संगठन बनाया तो लोग खुश हो गए कि अब तो बीजेपी ने जैसे आरएसएस संगठन रखा है अपने साथ में, ऐसे बसपा के साथ भी अपना एक संगठन होगा जो ज़मीन पर काम करेगा और बसपा को मजबूत करने का काम करेगा। यहाँ तक की बात तो ठीक थी, लेकिन उसके बाद शब्बीरपुर का मामला सामने आया 2017 में। मायावती जी ने राज्यसभा से ही इस्तीफ़ा दे दिया। कहा जब हम अपने लोगों के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते तो हमें इस सदन में रहने का कोई अधिकार नहीं। चंद्रशेखर आज़ाद मायावती जी के बीच में भी कहा जा रहा है कि इसी दौरान दूरियां बढ़ीं। फिर चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी एक पार्टी बनाई, फिर दूरियां और ज़्यादा बढ़ीं। हालांकि चंद्रशेखर आज़ाद कहते हैं कि मैं मायावती जी का बड़ा सम्मान करता हूं, मैं मायावती जी के नक्शे कदम पर चलना चाहता हूं। मायावती जी सम्मानित नेता हैं, देश की बड़ी नेता हैं, लेकिन अब मायावती जी उस तरह से एक्टिव नहीं हैं। ये वर्जन है चंद्रशेखर आज़ाद का। चंद्रशेखर आज़ाद आजकल हर मंचों पर यही कहते हैं कि मायावती जी वो नहीं कर रही हैं जो उन्हें करना चाहिए। मीडिया में बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हैं चंद्रशेखर आज़ाद, मीडिया इन्हें काफ़ी ज़्यादा हाइप देती है। आकाश आनंद इस मामले में पीछे हैं। मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया में आकाश आनंद उतना ज़्यादा नहीं दिखते हैं जितना कि चंद्रशेखर दिख रहे हैं, और चंद्रशेखर आज अगर इस मुकाम पर हैं तो मीडिया की वजह से ही है। सोशल मीडिया पर भी चंद्रशेखर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। तो दोस्तों, आकाश आनंद की अब नगीना में पहली अग्नि परीक्षा है। उत्तर प्रदेश में उतर चुके हैं आकाश आनंद।
अगर बसपा यहां से जीत गई, उसका उम्मीदवार जीत गया, तो ये श्रेय सीधा सीधा आकाश आनंद को जाएगा। हार गई बसपा, तब भी क्रेडिट आकाश आनंद को ही जाएगा। बड़ा सवाल, क्या इस चैलेंज को आकाश आनंद स्वीकार कर रहे हैं? स्वीकार करना ही पड़ेगा। उत्तराधिकारी जो ठहरे, मायावती जी ने बड़े ही प्यार से, बड़ी शिद्दत से इन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। तो दोस्तों, नगीना में आकाश आनंद की पहली परीक्षा है। ये परीक्षा कैसी रहने वाली है दोस्तों, इसको लेकर अपनी टिप्पणी, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। कौन जीत रहा है नगीना से, कौन जीतेगा, आपको क्या लगता है? अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।